जो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और पूरे गठबंधन ने जो एक जनता के मुद्दों को, जो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक जनता के मुद्दों को उठाया है, उसके लिए देश हित में वोट पड़ा है। लोगों ने अपनी महंगाई पे वोट दिया है, लोगों ने जो अपने घर में जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं उन पे वोट दिया है, और तानाशाही सरकार का आज अंत होने वाला है। और 10 सिर रूपी रावण का अहंकार उसको फाइनली ले डूबा है। मोदी जी घर वापसी जाने वाले हैं और हो सकता है मुझे झोला उठा के कहीं विदेश भाग जाए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा करके चल दूंगा। तो झोला पैक हो चुका है, उठाना बाकी है। शायद 4 बजे तक उनकी विदाई हो जाएगी। झोला लेकर के वो प्रस्थान दोबारा से केदारनाथ की कंदराओं में जाएंगे और ध्यान करने के लिए उनको पूरा समय मिलेगा। देश भर में आज लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है और जिस प्रकार से एग्जिट पोल के रुझान आए थे और अब जो आपके टीवी स्क्रीन पर जो सीटों का आंकड़ा आ रहा है उसने कहीं ना कहीं जरूर पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। हम मौजूद है नोएडा में और आप देख सकते हैं तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर, इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर हैं और लगातार मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे टेबलेट रखा है और उस पर जो आंकड़े हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो देखे जा रहे हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे क्योंकि यूपी का जो आंकड़ा आया है, उत्तर प्रदेश की जो बात की जाती थी और बीजेपी बार बार कहती थी कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन अब जो आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर है उसने सबको एक बार से चौंका दिया है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी आंकड़े आ रहे हैं? देखिए, झूठ और जो सच्चाई लड़ाई चल रही थी हम लोगों की, वो आज दिखती आई सक्सेस नजर आ रहा है। जो जमीनी मुद्दे थे, जो महंगाई के मुद्दे थे, बेरोजगारी के मुद्दे थे, जनता परेशान थी। जो मोदी जी हवाई बातें कर रहे थे, क्योंकि जो आपने सुने होंगे मोदी के भाषण, इस बार मोदी जी के भाषणों में कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं थी, रोजगार की बात नहीं थी। इस बार वो लोग हिंदू मुस्लिम और गाय भैंस इस पे बात कर रहे थे। तो जनता ये बात समझ रही थी और जनता ने करारा जवाब दिया है। जो कुछ गोदी मीडिया के जो लोग थे, जो दलाल पत्रकार थे कुछ लोग, और उन्होंने जो अपनी 2 दिन मंशा दिखाई गई थी, उन पे एक करारा तमाचा मारा गया जनता की तरफ से। और आप देख रहे हैं अभी 1-2 घंटे में क्लियर पिक्चर आ जाएगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और भारी जो आप आंकड़े देख रहे हैं, शुरू से 400 थे, सुबह 265 पे आ गए हैं। तो ये आने वाले समय 1-2 घंटे में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और देश की लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। जो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और पूरे गठबंधन ने जो एक जनता के मुद्दों को, जो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक जनता के मुद्दों को उठाया है, उसके लिए देश हित में वोट पड़ा है। लोगों ने अपनी महंगाई पे वोट दिया है, लोगों ने जो अपने घर में जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं उन पे वोट दिया है, और तानाशाही सरकार का आज अंत होने वाला है। मोदी जी घर वापसी जाने वाले हैं और हो सकता है मुझे झोला उठा के कहीं विदेश भाग जाए। तो जो 2 लड़कों की जोड़ी थी उस जोड़ी ने जरूर इस चुनाव में असर डाला है और मोदी जी की जो शेरवानी है शायद इस बार जनता ने तो सिलाई है लेकिन उसकी साइज शायद छोटी हो जाएगी और यही वजह है कि सीटों पे आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें टिकी थी और एग्जिट पोल जब आया तो इंडिया गठबंधन आपकी पार्टी ने कहा हम एग्जिट पोल नहीं मानते, लेकिन अब जो आंकड़े टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश और एग्जिट पोल पे दोनों? देखिए, संविधान बचाने का संघर्ष था। अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। राहुल गांधी ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश का विभिन्न वर्गों का जिस तरीके का समीकरण है और प्रत्येक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व ना तो राजनीति में मिल रहा है, ना समाज में मिल रहा है, ना प्रशासन में मिल रहा है, ना शासन में मिल रहा है, तो तमाम सारी ऐसी बातें थी जिसको कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के हमारे सभी नेता आम जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे और उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना, पीडीए, तमाम वर्गों की चिंताओं को जनता के सामने रखा और संविधान को सर्वोच्च मान करके, संविधान को सबसे ऊपर रख करके उन्होंने जनता से वोट डालने की अपील की। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी उत्तर प्रदेश में 4 लोगों के अलावा अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा और थोड़ा बहुत योगी आदित्यनाथ जी, इनके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने प्रचार नहीं किया। सबसे बड़ा कारण ये था कि बाकी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको उतना स्पेस वहां भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। एक तानाशाही विद इन द पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी में है और नरेंद्र मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री हैं, जैसा राहुल गांधी जी ने कई बार कहा है, पढ़ करके भाषण देते हैं। जनता के मुद्दों से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई सरोकार नहीं है और जो उनका पेड मीडिया है, गोदी मीडिया है, उन्होंने इसी इंप्रेशन में आकर के वो आंकड़े 3 दिन पहले जनता को दिखा दिए जो आज औंधे मुंह गिर पड़े हैं। इंडिया गठबंधन की पूरे बहुमत की सरकार अब से ठीक 1 घंटे के बाद तय हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी
और जनहित सर्वोपरि या जनता को सर्वोच्च मान करके सत्ता व्यवस्था में उनकी भूमिका को तय करना जो मूल मंत्र है इंडिया गठबंधन का, वो समय आएगा और 10 सिर रूपी रावण का अहंकार उसको फाइनली ले डूबा है। नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि आश्रय गुप्ता जी ने कहा है कि निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा करके चल दूंगा, तो झोला पैक हो चुका है, उठाना बाकी है। शायद 4 बजे तक उनकी विदाई हो जाएगी, झोला लेकर के वो प्रस्थान दोबारा से केदारनाथ की कंदराओं में जाएंगे और ध्यान करने के लिए उनको पूरा समय मिलेगा, आत्मचिंतन करने का, आत्ममंथन करने का समय मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी उनसे मुक्ति मिलेगी, देश को तो मुक्ति मिल ही रही है। जैसे एग्जिट पोल आया तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने, चाहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, सबने ये कहा कि मतगणना में धांधली हो सकती है और तमाम लोगों ने ऐसा ईवीएम पे भी आरोप लगा। अब ईवीएम की ही गिनती हो रही है, जो आंकड़े आपके पार्टी के बढ़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे ईवीएम? अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, हमारे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस परिवार के, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने बीते 4 दिनों से अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करके रखा हुआ है। उनको ताकीद की हुई है कि आंख, नाक, कान आप खुले रखिए, प्रशासन की आंख में आंख डाल करके आप उनको कहिए कि यदि कोई भी गड़बड़ी हुई या तो आप नहीं या हम नहीं, ये उसका नतीजा है। जनता जनार्दन ने जो वोट दिया है उसमें हेराफेरी अभी तक इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि तमाम इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता जहां मतगणना हो रही है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, जमे हुए हैं। और एक बात और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि लेश मात्र भी ऐसा कोई प्रयास किया गया तो हम बिल्कुल किसी भी तरह की रियायत ऐसे लोगों के प्रति नरमी नहीं बरतेंगे जो जनादेश को लूटने का, जनादेश को खंडित करने का, जनादेश को विभाजित करने का, जनादेश की चोरी करने का जरा भी किंचित मात्र भी प्रयास करेंगे। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि हमारे नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जगाए रखा, हमारे नेता जगे हुए हैं, इसलिए ईवीएम पे भरोसा है। देखिए, ईवीएम पे भरोसा है लेकिन सरकार की जो मशीनरी है उस पे भरोसा नहीं है। मशीनरी को कौन चलाता है? मोदी चलाता है। और ईवीएम को कौन चलाता है? सरकारी मशीनरी चलाती है। अगर मशीनरी को ही हमने कस लिया है, उनको ही हमने कह दिया है कि जनादेश जिस तरीके से आया है उस तरीके से ही दिखना चाहिए, उसी तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए, वही नतीजे आने चाहिए। तो अरे यदि कार्यकर्ता घर जाके सो जाएगा, यदि हमारे नेता आत्ममुग्ध हो जाएंगे कि हम जीत रहे हैं, वो आराम से अपने 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 बंगलों में रहेंगे, तो जरूर जनादेश की चोरी हो सकती है। सीटें यूपी की मान रहे हैं? यूपी की हमारी 55 के आसपास सीटें हम मान के चल रहे हैं। हो सकता है उससे सीटें ज्यादा आ जाएं, लेकिन किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन 50 सीटों से कम नहीं आएगा और किसी भी हालत में पूरे देश में इंडिया गठबंधन 300 सीटों से कम नहीं आएगा। वो तो 300 पार हुए या नहीं हुए, 400 पार हुए या नहीं हुए, आप देख लीजिएगा, लेकिन हम 300 पार जरूर होने वाले हैं। तो 300 पार सीटें जीतने का दावा इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो करते हुए एक सवाल और जोड़ लेते हैं इसी में कि जिस प्रकार से पश्चिमी यूपी से लेकर और पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में जो राजपूत मतदाता थे इस बार बीजेपी से थोड़ा सा दूरी बनाए, क्योंकि जो सीटें टिकट बंटवारे को लेकर, क्या लगता है उसका फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ या फिर बसपा या अन्य दल जो लड़ रहे थे चुनाव अलग होके इंडिया गठबंधन से, उन्हें उनके खाते में वोट मिल जाए? देखिए, इसमें हर चीज का फायदा हुआ है। बेसिकली क्या है, इस बार जो चुनाव है जनता स्वयं लड़ रही थी। यहाँ से देखो, आप पूर्वांचल में भी रहे हैं, पूर्वांचल में जनता स्वयं चुनाव लड़ रही थी। वहां की चाहे मीटिंग हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, जनता स्वयं। ये जो चुनाव है ये जनता वर्सेस जो भाजपा की कुरीतियां हैं उनके खिलाफ था। भाजपा को उन्होंने ये बता दिया कि पिछले 10 सालों में जो उन्होंने ऐसे निर्णय थोपे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं, अग्निवीर जैसी समस्याएं, बेसिकली ये उसके खिलाफ चुनाव है। ये जो जनता जो खिलाफ हुई है, जनता ने स्वयं नकारा है भाजपा को और जनता ने ही भाजपा को देश से बाहर कर दिया। इस बार क्या लग रहा है, कितनी सीटें मान रहे हैं? इस बार इंडिया गठबंधन की पूरे देश में 300 से प्लस सीटें आएंगी और मैं समझता हूं कि यूपी में हम लगभग 60 के करीब जीत रहे हैं। देख रहे हैं एग्जिट पोल ने 9 से 11 तक दिखाया था। अब ये आंकड़ा जो है गठबंधन का
कितना पहुंच रहा आपके सामने पहुंच रहा है। इससे इंडिया गठबंधन जो है सारे देश में जो रुझान आपके सामने निकल के आ रहे हैं, उसका 1 घंटे बाद आपको असली रूप निकल के आ जाएगा। जो इनका बड़बोलापन था बीजेपी का, मोदी जी का, वो आप लोग सामने देख रहे हैं। इसीलिए अभी मेरी नज़र में 1 से 1.5 घंटे में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पूरे देश की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गठबंधन कितनी सीट ले रहा है और सरकार बनाने के बिल्कुल नजदीक जा रहा है। 295 सीटें गठबंधन ने बताया था हम जीतेंगे, कितना मानने हैं आप? हम लोग तो 300 के करीबन मान के चल रहे हैं आज की स्थिति से। और देश में 2 लड़कों की जो जोड़ी थी और जिसको सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल किया जाता था, उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चौंकाने वाले आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पे जरूर आ रहे होंगे। अभी खैर कहना स्पष्ट नहीं होगा किसी भी दल के लिए, लेकिन जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल के नतीजे थे और अब जो आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेरबदल और बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। फूल मंडी पे ये जो सभी कार्यकर्ता हैं वो बैठे हैं, चिलचिलाती धूप है, लेकिन अपने पार्टी और सरकार बनाने के लिए लगातार उम्मीदें हैं और वो यहाँ पर बैठे लगातार जो नतीजे आ रहे हैं वो अपने यहाँ पर टेबलेट पे और मोबाइल फोन पर देखते हुए। अभी कूलर लगाया गया है, लेकिन ना गर्मी की परवाह ना धूप की परवाह है, तो बस सिर्फ पार्टी की सरकार बने और उनके कैंडिडेट जीते। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज, नोएडा।